Write down about it. Phenylketonuria is an autosomal recessive disorder in which amino acid phenylalanine is not able to convert into tyrosine. It is an autosomal recessive disorder in which phenylalanine is not able to convert into tyrosine due to deficiency of enzyme. ओके, और उस एंजाइम का नाम लिख लो, phenylalanine hydroxylase. Phenylalanine hydroxylase. It is an autosomal recessive disorder in which phenylalanine is not able to convert into tyrosine due to deficiency of enzyme, that is phenylalanine hydroxylase. Clear this point? अब देखो बच्चों होता क्या है, जैसे ये है phenylalanine, अब उसको कन्वर्ट होना है टायरोसिन में. किस में कन्वर्ट होना है? अब जब वो फिनाइलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है तो कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं. क्या बनते हैं? अब सपोज करो यहां पर एंजाइम 1 है, यहां पर एंजाइम 2 है और यहां पर एंजाइम 3 है, और यहां पर जिस एंजाइम 3 की हम बात कर रहे हैं वो है फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज. ठीक है, तो फिनाइलएलानिन का कन्वर्जन कहां तक हो जाएगा? Y तक. आगे कन्वर्जन. तो यही होता है इस केस में कि फिनाइलएलानिन कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है बट कंप्लीटली क्या नहीं बना पाता? टायरोसिन. किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज. जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है उसका नाम है फिनाइलएलानिन पायरुविक एसिड, या कहीं कहीं पर लिखा होता है फिनाइल पायरुविक एसिड. और ये फिनाइलएलानिन पायरुविक एसिड या फिनाइल पायरुविक एसिड हमारी बॉडी में कलेक्ट होना स्टार्ट होता है. ये हमारी बॉडी में कलेक्ट होता है ब्रेन में, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन डेवलप होती है, और ये कलेक्ट होता है हमारे स्किन में, जिससे स्किन में एबनॉर्मल पिगमेंटेशन की कंडीशन डेवलप होती है. सुनना, इस एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हुआ. एंजाइम इज अ प्रोटीन. प्रोटीन नहीं बन पाया क्योंकि आरएनए नहीं बना होगा. आरएनए नहीं बन पाया क्योंकि डीएनए में प्रॉब्लम होगी. डीएनए मतलब जीन में प्रॉब्लम होगी. तो वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस एंजाइम. जब उस जीन की डेफिशिएंसी हुई तो इस एंजाइम की भी क्या हो गई? इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी के कितने पार्ट्स पर इफेक्ट पड़ा? 2. 1 इज ब्रेन, 1 इज. तो यहां पर 2 कैरेक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं एक जीन की डेफिशिएंसी से. तो व्हेन वन जीन कंट्रोल मैनी कैरेक्टर्स देन इट इज कॉल्ड pleiotropy. That means phenylketonuria is the example of pleiotropy. When many genes control one character, that is called polygenic. When one gene control many character, that is called pleiotropy. Clear this point?
लिखो इसमें, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम an intermediate compound, due to deficiency of enzyme an intermediate compound, that is phenyl pyruvic acid, an intermediate compound that is phenyl pyruvic acid start to collect in brain as well as skin, start to collect in brain as well as skin. Write down next point. This disease is responsible for mental retardation. This disease is responsible for mental retardation as well as abnormal skin pigmentation. As well as abnormal skin pigmentation.